चलो नोट करना आगे। डेल्टा एच और डेल्टा वी के डेल्टा यू के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अच्छा मैंने ना जो लास्ट टाइम क्लास ली थी ना, तो एक लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर एक गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी। वॉल्यूम ना ऊपर से चेक करके लेना था नीचे। मैंने कहा था ना 6 लीटर नहीं गिवन है, वो गिवन था वॉल्यूम, हमने निकाला था वो उससे जस्ट पहले। तो वो ध्यान रखना कि वॉल्यूम ऊपर से लेना था। उसमें लास्ट लेक्चर जो हुए हैं मेरे, लास्ट जो आज की बात नहीं कर रहा मैं, जो लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट में न्यूमेरिकल फास्ट किया था हमने थोड़ा सा, तो एक वॉल्यूम ऊपर से नीचे लेना था। सेम वॉल्यूम गिवन थे सब कुछ। मैंने उसमें कहा था कि गिवन नहीं है ये ले लो 6 लीटर, वो सब कुछ गिवन था। कशिश ने मेरे को कॉल करके बताया था ये कि सर वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया था ऊपर, तो वो चेक कर लेना एक बार न्यूमेरिकल को। वो अच्छा न्यूमेरिकल था जो ग्राफ वाला, जिसमें मल्टी स्टेप में वर्क डन का, हाँ उसमें वॉल्यूम वगैरह सब हमने निकाल लिया था। वो एक ही चीज गिवन थी, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम सेम रहेगा, वो चेक कर लेना न्यूमेरिकल एक बार। चलो नेक्स्ट अप करना है, नेक्स्ट नोट करना है अब। देखो अब अगर इरिवर्सिबल वर्क है, इरिवर्सिबल वर्क है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क है, सपोज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क है, तो उस केस में फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत बार आए हुए हैं। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और वर्क डन क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और वर्क डन क्या होगा, वो निकालने का मैं तरीका तुम्हें बता देता हूँ। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क, पहले तो मोनोटोमिक गैस के लिए वैल्यूज तुम्हें रटी होनी चाहिए सारी। मोनोटोमिक गैस अगर है तो उस केस में सीवी होता है मोनोटोमिक गैस। ये मैं तुम्हें अभी डिराइव भी कराऊंगा सारा डिटेल में, हालांकि ये काम फिजिक्स का है लेकिन हम लोग करेंगे। मोनोटोमिक गैस के लिए जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है? मोनोटोमिक गैसेस। तो ये ना, इसके लिए सीवी की वैल्यू क्या थी? 3/2R। सीपी की वैल्यू क्या होती है? सीवी प्लस आर यानी 5/2R। और गामा क्या होता है? 5/3। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए हमेशा तुम्हारे। और अगर डायटोमिक गैस है, अगर डायटोमिक गैस है तो सीवी होगा 5/2R, सीपी होगा 7/2R, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पॉइजन रेशियो यानी गामा आ जाएगा 7/5 यानी 1.4। यही दो चीजें मैं यूज करूंगा, यही दो चीजें मैं यूज करूंगा। अच्छा मान लो मैं इसी के अंदर तुमसे पूछता हूँ, एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? बताओ एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी फॉर एयर? 1.4। किसने बोला है? प्रथम। हाँ क्यों प्रथम बता? सर एयर O2 होता है ना, डायटोमिक गैस। वो एयर सिर्फ O2 है क्या? O2 प्लस N2 सारी डायटोमिक गैस होता है सर, लेकिन ज्यादातर। हाँ अर्नव, ये क्या नाम है, प्रथम तेरा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन तू एक लाइन ये बोल देता ना, उसमें एयर में आर्गन भी आती है, हीलियम भी आती है, ये भी गैसेस होती हैं, लेकिन CO2 भी तो आती है। लेकिन मेनली कौन सी गैस है? N2 और O2। मेनली कौन सी गैसेस है? N2 और O2। इसलिए एयर इज कंपोज ऑफ मेनली डायटोमिक गैस, इसलिए इसके एयर के लिए गामा की वैल्यू हम 1.4 लेते हैं। चलो एक ओके बात है तुम्हें ध्यान दो, मोनोटोमिक के लिए, हाँ सही है प्रथम, बहुत अच्छे। सीवी की वैल्यू 3/2R, सीपी की वैल्यू 5/2R, गामा की वैल्यू 5/3। डायटोमिक गैस यानी O2 हो गया, N2 हो गया, इस टाइप की गैसेस, इनके लिए वैल्यूज है। ट्राइटोमिक के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, वो डिराइव करेंगे, मैंने बताया वो तुम्हें, वैसे मैंने तुम्हें बताया वो 1.33 गामा की वैल्यू होती है, वो करेंगे। 4/3 वैल्यू होती है, सही ना, 3R 4R। 3R होता है सीवी और 4R होता है सीपी, लेकिन उसके लिए हम करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन है उसके अंदर। ये मोनोटोमिक डायटोमिक याद रखना। अब मैं तुम्हें इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क के अंदर, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क है वो, उसके अंदर फाइनल टेम्परेचर क्या आता है वो देखेंगे एक बार। तो उसके लिए तुम्हें पता है, कोई भी डेरिवेशन करनी है तुम्हें हमेशा क्या यूज करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये यूज करना है। फाइनल टेम्परेचर निकाल रहे हैं इरिवर्सिबल वर्क में, क्यू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एडियाबैटिक है। डेल्टा ई क्या होता है? एनसीवीडीटी, डिफाइंड फॉर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनसीवीडीटी। क्यू 0, डब्ल्यू क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इधर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। तो ये इक्वल नहीं होंगे। अब मैं लिख रहा हूं वहां पे पी एक्सटर्नल, हमें पता है इरिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल इज फाइनल टेम्परेचर ओनली। फाइनल टेम्परेचर ही होता है इरिवर्सिबल के केस में। जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल वाला, वो फाइनल प्रेशर ही होता है, यानी P2 ही होता है। अब डीवी को लिखता हूं मैं V2 माइनस V1। और न्यूमेरिकल जब भी करोगे तो हमेशा डिराइव करके करना, रटना नहीं है फॉर्मूले को। माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि रटने की बहुत सारी चीजें हैं। V2 को लिखता हूं मैं NRT
P2 और V1 को nRT1 डिवाइड बाय P1, nRT1 बाय P1, ये आ गया। अब इसमें अब यहाँ पे P एक्सटर्नल और P2 तो सेम है, P एक्सटर्नल और P2 सेम है, ये ध्यान रखना चीज का। और इसको मैं लिख सकता हूँ NCV, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ NR बाय गामा माइनस 1, ये मैं बता रखा तुम्हें। D2 को DT को T2 माइनस T1, तो यहाँ से NR वगैरह कैंसिल हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल को P2 लिख रहा हूँ, ध्यान रखना चीज का। P एक्सटर्नल और P2 ये सेम होते हैं इरिवर्सिबल वर्क में, NR T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से NR चेक करोगे तो कैंसिल हो गया हर जगह, NR हर जगह कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो आ जाएगा तुम्हारा वो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में आएगा P2 कैंसिल, NR कैंसिल, माइनस T2 माइनस T1 P2 T1 बाय P1, P2 T1 बाय P1, ये ऐसे निकालना तुम्हें। ये है फाइनल टेम्परेचर T2 निकालने का तरीका इरिवर्सिबल वर्क के केस में। इरिवर्सिबल वर्क में ऐसे निकालना है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर है तो ये वाला तरीका होगा क्वेश्चन करने का, ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का, ध्यान रखना जिसका। अगर इरिवर्सिबल वर्क है तो एडियाबैटिक है तो क्यू को 0 ले लेना, तो क्यू को 0 ले लेना। अच्छा ये हो गया। और रिवर्सिबल वर्क के लिए टेम्परेचर कैसे निकलेगा, नोट कर लिया सबने ये? यस सर। हाँ, रिवर्सिबल में कैसे निकलेगा, तो उसके लिए तो मैंने रिलेशन बता रखा है तुम्हें, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये रिलेशन। डेरिवेशन भी इसकी है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन होती है नाम से, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q2 प्लस W लो, उसे डिराइव करना स्टार्ट कर दो, हो जाएगा तुमसे डेरिवेशन। दूसरी, अब ये तो है P और V की रिलेशन, ऐसे ही T और V की रिलेशन, T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1, T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा, T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा, ये रिलेशन है तीनों में। प्रेशर टेम्परेचर की चाहिए तो थर्ड रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम की चाहिए सेकंड रिलेशन, और प्रेशर वॉल्यूम की चाहिए तो फर्स्ट रिलेशन। ये रिलेशन अप्लाई करनी है, वो डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सी रिलेशन अप्लाई करनी है, कौन सी चीज रिक्वायरमेंट है और कौन सी चीज गिवन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों रिलेशन एक ही है, ये ऐसा नहीं है अलग है। P1 की वैल्यू पुट कर दो NRT बाई V, P1 की वैल्यू पुट कर दो NRT बाई V, सेकंड रिलेशन आ जाएगी। समझे कि नहीं है? तो रिलेशन वो PV टू NRT अप्लाई करो, रिलेशन आती रहेंगी। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल वर्क में तुम्हें पहले बता चुका हूँ। मैं एक बार जल्दी से ना इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं कि कौन समझ पाता है इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। ग्राफ के प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ये होता है, अगर मैंने कहा रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, सपोज मैंने कहा रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मैं पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज को, तो देखने एक बार रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये पॉइंट है मान लिया P2 प्रेशर पे, और एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर कम होगा, मान लिया प्रेशर कम हुआ P1 पे आया, ये ऐसे, ये प्रेशर हो गया P1, और वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, पहले प्रेशर था P2 जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V2, और प्रेशर P1 तो वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग V1, ये आ गया। अब ये हो गया हमारा कौन सा, रिवर्सिबल वर्क। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल वर्क, ये रिवर्सिबल वर्क है। और अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल वर्क में, देखो हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, 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 हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इरिवर्सिबल क्या होता है, जो एक साथ हो जाए, उसी इंस्टेंट पे हो जाए। मैं प्रेशर को तेजी से डिक्रीज करूंगा P1 की तरफ, और वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा V1 की तरफ। अभी क्या वर्क डन, वर्क डन है एरिया अंडर द कर्व PdV, ये वर्क डन है। अब अगर मैं कहूं इसी को इरिवर्सिबल वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इरिवर्सिबल वर्क के लिए P2 से P1 प्रेशर तेजी से डिक्रीज होगा। सपोज ये पॉइंट है P1, मैं इसको मार्क कर देता हूं बार, ये है सपोज P1, मैं प्रेशर को तेजी से, ध्यान देना, प्रेशर में तेजी से डिक्रीज कर रहा हूं, ये डिक्रीज हो गया प्रेशर तेजी से, वॉल्यूम इमीडिएटली बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया वॉल्यूम।
ये बढ़ गया, ये इरिवर्सिबल वर्क होता है। ये क्या है? इरिवर्सिबल वर्क। अब एरिया अंडर द कर्व तुम चेक करो क्या आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व ये आ रहा है, कमाया जा रहा है, कमाया, यानी वर्क, रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो ज्यादा होता है। रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ये ज्यादा होता है। और कंप्रेशन करना है अगर, अब देखो कंप्रेशन इसी में कंप्रेशन देखो, P1 से P2 में प्रेशर बढ़ाऊंगा, P1 से P2 प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो देखो P1 से P2 तो वर्क डन तो यही आएगा, ये वाला P1 से P2 ले जा रहे हैं प्रेशर, ले गए, तो एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही आएगा। अब अगर मैं कहूं इरिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, उसके लिए प्रेशर क्या करोगे, तेजी से तुम P2 की तरफ ले जाओगे, तेजी, उसी इंस्टेंट पे प्रेशर ले गया मैं तेजी से P2 की तरफ, ध्यान देना, ये गया तेजी से P2 की तरफ, वॉल्यूम तेजी से कम हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे। इसलिए मैंने बोला फाइनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑलवेज। तो अभी देखो वर्क डन जा रहा है कि नहीं है, अब वर्क डन कितना आ रहा है, ये सारा वर्क डन आ रहा है, सर ये वाला आपने क्या बताया? इरिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन, फिर बता दो ये वाला। कंप्रेशन वाला वर्क, ये कंप्रेशन वाला वर्क है, प्रेशर को तेजी आया, वॉल्यूम तेजी से कम हो गया, P1 से प्रेशर कर दिया P2 इमीडिएटली, और वॉल्यूम तेजी से कम हो गया, अब एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया, ज्यादा। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व जो ब्लू लाइन से देखोगे वो रिवर्सिबल वर्क का है, और जो ग्रीन लाइन से देखोगे वो इरिवर्सिबल वर्क का है, वो ज्यादा एरिया आ रहा है, इसलिए इरिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल ज्यादा, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल ज्यादा, दोनों ही हमारे लिए फायदेमंद, क्योंकि रिवर्सिबल वाला जो होता है हमारा आउटपुट होता है, और इरिवर्सिबल वाला हमारा इनपुट होता है, हम चाहेंगे इनपुट कम हो आउटपुट ज्यादा हो, इसलिए ऐसा होगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ सारा, जो बिल्कुल ढंग से लेक्चर्स पढ़ रहा है, प्रॉपर नोट्स बना रहा है, उसको समझ आ जाएगा ये चीजें। और इसका न्यूमेरिकल भी लास्ट टाइम हमने कवर किया है, जो मैं जिसके बारे में बोल रहा था, वर्क इन मल्टीपल स्टेप्स, वर्क इन सिंगल स्टेप, वर्क इन इरिवर्सिबल, वर्क इन रिवर्सिबल केस, तीनों वर्क निकलवाए थे मैंने। तो ये वही चीज है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें जो एडियाबैटिक से रिलेटेड है, एडियाबैटिक से रिलेटेड है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन निकालता है क्वेश्चन ये। 2 moles of an ideal monoatomic gas, of an ideal monoatomic gas two moles of an ideal monoatomic gas is expanded adiabatically from 32 atmosphere to 1 atmosphere, 32 atmosphere to 1 atmosphere at initial temperature of 320 Kelvin. Kelvin. Initial temperature of 320 Kelvin. Find work done delta E and final temperature. If the process is first part reversible, second part irreversible, दोनों केस में निकालना। करो क्वेश्चन, बेटर क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन दूंगा अगला, पहले अगर ये हो जाता है तो अगला सबका निकलना चाहिए आंसर, निकालो जल्दी।
कर लिया ट्राई? चलो देखो इधर अब। देखो 2 मोल आइडियल गैस है, 2 मोल आइडियल गैस है, मोनोटोमिक गैस है, तो इसमें मेरे को सीपीसीवी सब पता है, गामा पता 5/3 होगा। एक्सपेंडेड आइडियाबेटिकली Q 0 हो गया, 32 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर, 32 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर लेके जा रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर है 320 केल्विन, वर्क डन डेल्टा ई एंड फाइनल टेम्परेचर निकालना है। आइडियाबेटिकली है ही डेल्टा ई जो Q प्लस W होगा, ये रिलेशन तो भूलना ही नहीं बिल्कुल, ये तो हर जगह अप्लाई होती है। डेल्टा ई जो Q प्लस W होगा, आइडियाबेटिकली है तो Q 0 हो गया, Q हो गया 0। अब डेल्टा ई होता है हमारा NCVDT, तो W क्या होगा NCVDT। N मेरे को पता है, CV मेरे को पता है 3/2R होगा मोनोटोमिक गैस के लिए। DT में T2 माइनस T1 चाहिए, T1 पता है मेरे को, T2 निकालना है। और रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो रिलेशन लगाऊंगा मैं टेम्परेचर और दूसरी चीज प्रेशर पता है मेरे को, प्रेशर पता है दोनों, टेम्परेचर पता है एक, तो रिलेशन में लगाऊंगा T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा, T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा, ये रिलेशन लगेगी। अब T1 कितना है 320, P1 कितना है 32, गामा कितना है 5/3, 1 माइनस 5/3 अपॉन में 5/3 कितना आ जाएगा ये -2/3 अपॉन में 5/3, -2/5 क्या एक बार चेक करना, -2/5। गामा की वैल्यू 5/3 लेनी है, T2 निकालना है, P2 हमारा है 1 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा वही आएगा -2/5, -2/5। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो गया 320, 32 की पावर 1/5 यानी 2 की पावर 32, 320/4 आ गया सीधा, 320/4। एक बार चेक करना गलती ना हो कोई इसमें, 320 डिवाइड बाय 4 48 80 केल्विन आएगा, 80 केल्विन आएगा, चेक करना एक बार। दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, प्रयंत, सेजल, निकाला किसी ने आंसर ये? सर 80 आ रहा है। 80 आ गया। अब उसके बाद वर्क डन, डेल्टा ई तो 0 है ही, और सॉरी डेल्टा ई कह रहा हूँ, Q तो 0 है ही। अब डेल्टा ई होता है NCVDT और वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा NCVDT के, ये प्रूव किया मैंने यहाँ पे। तो इसलिए वर्क डन हो जाएगा हमारा NCVDT, N की वैल्यू 2 है, CV की वैल्यू 3/2R और DT होगा T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये तुम्हें पता ही है कि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी भी एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक्सपेंशन पे उसका टेम्परेचर गिरता है, एक्सपेंशन पे कूलिंग होती है, ये याद रखना हमेशा। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग होगी, टेम्परेचर गिरता है इसका। ये मैंने प्रूफ भी किया था जब पीवी डायग्राम लिया था हमने। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा वर्क डन, कितना आ रहा है निकाला किसी ने? कैलोरीज में निकालो, इजी रहेगा। आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरी में, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6, 6 इंटू -240, 6 इंटू -240 कितना आ जाएगा 24 6 दा 96 4 पे 40 144 1440 -1440 कैलोरीज। क्या निकाला था किसी ने आंसर ये? -1440 कैलोरीज। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए डेटा याद रखना। अब इरिवर्सिबल के कर रहे हैं, मैंने पीछे एक डेरिवेशन की थी भी इरिवर्सिबल वाली, वो देखते हैं दोबारा। ये नोट कर लिया सबने? हाँ सर। नोट कर, हाँ एक बार इरिवर्सिबल वाला चेक करेंगे। इरिवर्सिबल के लिए मैंने यहाँ पे एक डेरिवेशन की थी टेम्परेचर की, ये रही डेरिवेशन। देखो इरिवर्सिबल के लिए मैंने डेरिवेशन कर रखी है फाइनल टेम्परेचर की। T1 मेरे को पता है, इसके अंदर ध्यान देंगे, T1 पता है 320 है, गामा पता है 5/3 है, T2 निकालना है, P2 पता है फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, T1 पता है 320 केल्विन है और P1 पता है में 32 एटमॉस्फेयर है। इससे T2 निकल जाएगा कि नहीं? इससे T2 निकल जाएगा कि नहीं? हाँ सर।
T2 निकल जाएगा इधर से, उसके बाद फिर वही डेल्टा ई जो क्यू प्लस डब्ल्यू लगा के डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू और डेल्टा ई को लिख देंगे एनसीवी dt। हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं है इरिवर्सिबल वाला? सर इरिवर्सिबल के लिए पीवी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, इरिवर्सिबल नहीं है दक्ष, तो डेविएशन करेगा ना तो 134 उसमें केल्विन। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल को इक्वल लेना पड़ता है रिवर्सिबल वाले के, तब आती है रिलेशन, वो नहीं तो रिलेशन नहीं आएगी वो। दक्ष एक बार डेल्टा ई जो क्यू प्लस डब्ल्यू से डेरिवेशन करेगा ना, तो क्यू रखेगा 0, डब्ल्यू को लिखेगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल को लिखेगा पी इंटरनल, समझा कि नहीं, पी इंटरनल डीवी, और पी इंटरनल की वैल्यू क्या होगी एनआरटी बाई वी, फिर दोनों और ये डेल्टा ई को लिख दियो एनसीवी dt, फिर दोनों को इंटीग्रेट करियो, इंटीग्रेट करेगा तब जाके आएगा। तो इसमें पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इक्वल मान के तब करते हैं डेरिवेशन इसकी। दक्ष समझ गया कि नहीं है? सर इरिवर्सिबल वाले का कह रहे हो ना? इरिवर्सिबल का तो ये करना है ना आंसर। सर नहीं, इंटीग्रेट आप कौन सा कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो इरिवर्सिबल वाला है ना, उसमें तू लिखेगा डेल्टा ई जो क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेगा, सही ना, डेल्टा ई जो क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेगा, डेल्टा अब क्यू को क्या कर देगा 0, डब्ल्यू को लिखेगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, समझ गया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और फिर पी एक्सटर्नल को लिख देगा पी इंटरनल के इक्वल। यस सर। पी इंटरनल लिख दिया, डेल्टा ई, अब डेल्टा को लिख देगा एन सीवी डी टी, और पी इंटरनल को लिखेगा एन आर टी बाई वी डीवी, समझ गया कि नहीं? सर और उसके बाद तू, क्योंकि टोटल निकालना है तो डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा v1 से v2 मान के, और dt को t1 से t2 मान के, तो इससे निकलेगी रिलेशन ये। ये निकाल लोगे यहां से t2 यहां से निकाल लेना। और अब 196 एक क्वेश्चन 96 आ गया, चलो t2 अगर 96 आ गया, 196 196 196 आ गया t2, तो उससे अब वर्डन निकाल लेना एनसीवी t2 माइनस t1 करके, एनसीवी t2 माइनस t1 करके वर्डन निकाल लेना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें सारी डिटेल्स कवर होंगी, इसको और ध्यान से करना क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन हो जाता है अभी तो। चलो इसको करेंगे क्वेश्चन को, 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, ढंग से नोट करना बिल्कुल और ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, आइडियल डायटोमिक गैस expands from 20 atmosphere to 2 atmosphere, 20 atmosphere से 2 atmosphere पे expand कर रहा है at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। Calculate, अब ध्यान देना जरा, calculate for a part isothermal reversible process, isothermal रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या क्या निकालना है तुम्हें आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए? W Q डेल्टा H डेल्टा E और T2, ये निकालना है। सेकंड बी पार्ट, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल अब है इरिवर्सिबल प्रोसेस, सारी डिटेल निकालनी है, W Q डेल्टा H डेल्टा E और T2। नेक्स्ट सी पार्ट, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सारी डिटेल W Q डेल्टा H डेल्टा E और T2। डी पार्ट, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सारी डिटेल। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें सब हर चीज कवर है, जिसमें हर चीज कवर्ड है, सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर, निकालो ये।
चलो एक बार फर्स्ट पार्ट देख लो जल्दी, ए पार्ट देख लो एक बार जल्दी से। देखो ध्यान देना, इधर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल बोलते ही क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो। डेल्टा एच होता है एनसीबीडीटी तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई होता है एनसीबीडीटी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीटी में कोई चेंज नहीं है। डेल्टा एच इज टू डेल्टा टी इज टू जीरो, और डेल्टा टी भी जीरो है, यानी फाइनल टेम्परेचर भी हमारा 300 केल्विन ही रहेगा, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है इसके अंदर, क्या निकालना है इसमें, डब्ल्यू निकालना है और क्यू निकालना है। डेल्टा ई जीरो है तो क्यू और डब्ल्यू भी बराबर होंगे, और डब्ल्यू क्या होगा, प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल, तो -2.303 एनआरटी। एनआरटी कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू ले लो 2 ताकि कैलोरी में आंसर आए, और टी है 300। एन की वैल्यू 1, आर 2 और टी 300 लॉग ऑफ V2 by V1। यहाँ पे P1 by P2 लगा दो, P1 by P2 यानी 20/2। तो ये W आ गया, एक्सपेंशन हो रहा है तो W नेगेटिव, और Q हमारा डेल्टा ई होता है Q प्लस W। डेल्टा ई Q प्लस W है, डेल्टा ई जीरो है तो Q हो जाएगा पॉजिटिव, Q इक्वल टू पॉजिटिव प्लस W। तो सॉल्व कर लेना इसको, आंसर निकाल लेना इसका जरूर, सही है ना, आंसर चेक कर लेना एक बार। log 10 1 है, 302 600 तो ये आंसर आ जाएगा लगभग कुछ 1400 के आसपास। चेक कर लेना, 1400 कैलोरी के आसपास आंसर आएगा, 1400 कैलोरी के आसपास आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, क्यू की वैल्यू 1400 कैलोरी के आसपास। ये ए पार्ट मैंने पूरा कर दिया है। बी पार्ट देखो, बी पार्ट निकालना है तो बी पार्ट के लिए प्रोसेस है हमारा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तब कैसे निकलेगा, डब्ल्यू निकल जाएगा -P डेल्टा वी, डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा टी, ये तो जीरो है, तो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट यानी 300 केल्विन, और W होगा हमारा -P एक्सटर्नल डीवी, -P एक्सटर्नल डीवी। P एक्सटर्नल कितना है, फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर कितना होगा 280 2 एटमॉस्फेयर, -2 P2 लिख दो उसको, V2 को लिख देना nRT बाय P2 माइनस nRT बाय P1। P2 P1 पता है तुम्हें, T पता है, निकल जाएगा इससे कि नहीं, Yes sir. बोलो इससे निकल जाएगा कि नहीं ये, Yes sir. हाँ तो इससे n पता है, r पता है, T 300 है, इससे निकल जाएगा W। अब डेल्टा ई जीरो Q प्लस W, डेल्टा ई जीरो तो Q आ जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, Q प्लस W, डेल्टा ई आएगा Q प्लस W। चेक कर लेना इसको, डेल्टा ई टू Q प्लस W। दो पार्ट मैंने कर दिया, तीसरा और चौथा पार्ट जो है ये मैंने तुम्हें अभी कराया पीछे, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल वाला पीछे कराया था ना अभी, जो पिछला क्वेश्चन कराया है, जो पिछला क्वेश्चन कराया है वो था अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट। -540 आ रहा है। -540 आ रहा है। चलो एक काम करो, एक बार ना आंसर लिख लो टेबल बनाकर पूरा, इसका आंसर नोट कर लो, टेबल बना के आंसर लिख लो जल्दी से एक बार, ताकि गलती ना हो कोई। ए बी सी और डी पार्ट के आंसर, डब्ल्यू क्यू डेल्टा ई डेल्टा एच और फाइनल टेम्परेचर, ये लिख लेना -1380 आएगा। ये बुक में जो फाइनल आंसर लिखा है तुम्हें -1380 और डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो, T2 कांस्टेंट टेम्परेचर यानी 300 कैलोरी। इसमें बी पार्ट में आ जाएगा -540, एक्सपेंशन का वक्त जो है कम होता है, और ये +540 0 0 बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में -1380 +1380, ये तो जीरो होगा और फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन, और इसमें 540 नेगेटिव में +540 0 0 और 300 केल्विन।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जो थे -750 और Q तो 0 होता है एडियाबैटिक के लिए, Q क्या होगा 0 एडियाबैटिक के लिए, ये भी -750 Q 0 है। और डेल्टा एच हमारा आएगा 1050 और फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। कैसे आएगा डेल्टा एच, कैसे निकालोगे एनसीपीडीटी से, देखना डेल्टा एच कैसे निकालोगे एनसीपीडीटी से, डेल्टा ई कैसे निकलेगा एनसीवीडीटी से, निकालोगे ना ये। और फाइनल टेम्परेचर 150 केल्विन, 150 केल्विन और इसके अंदर -385.7 0 -385.7 -540.4 और 22.8 केल्विन, ये निकाल के देखना जरूर। ये बेस्ट क्वेश्चन था इसका, सही है ना। तो ये कर लेना, नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी बताऊंगा जो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन हम एक बार कर लेंगे इसको। इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, ये बेसिक न्यूमेरिकल था जो तुम्हें आना चाहिए। सी और डी पार्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इससे जस्ट पीछे जो क्वेश्चन करवाया है वही चीज है, बस डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला एनसीपीडीटी और डेल्टा ई निकालने का एनसीवीडीटी, इससे निकाल लेना। ऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल सब, ऑर्गेनिक के जो कन्वर्जेंस है वो सब कर लेना जरूर, सही ना। ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस छोड़ना नहीं है, 40-45 कन्वर्जेंस हो चुके हैं। लास्ट ईयर 11th वाले बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, इस बार पता नहीं तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और दूसरा सुनाने का काम जो है, जो बच्चे सुनते हैं कन्वर्जेंस जरूर सुनना है सबसे, जो बच्चे ऑर्गेनिक वाले हैं उनसे कन्वर्जेंस जरूर सुनना है, उनको उसको मिस नहीं करना है। कन्वर्जेंस वाला काम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से इंटरेस्ट आएगा ऑर्गेनिक में। जब मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे या इसमें स्टार्ट होगा उसी से इंटरेस्ट आएगा, सही है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे अब, सर ना यहाँ तक मैनेज कर लेना। हाँ सर तन्मय नहीं सुना रहा, तन्मय नहीं सुना रहा, तन्मय नहीं सुना है नहीं अभी, एक बार क्या था बस। तन्मय हाँ सर, चलो चलो मैं भी तन्मय से बात करूंगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब। ओके थैंक्स। हाँ हाँ वो